तो इनका दुर्भाग्य जागा। दुर्भाग्य जागा मतलब कि भजन तो कर रहे थे, तभी एक वहां पर हिरणी आई जो गर्भवती थी। और हिरणी आई और उसने पानी पीना चाहा नदी में। पानी वो पी रही थी कि तभी कहीं दूर एक शेर की आवाज धाड़ सुनाई पड़ी। शेर की धाड़ सुनाई पड़ी तो इतनी तेज थी कि उसको लगा कि शेर मेरे ऊपर झपटने ही वाला है। और इस डर के कारण वो इस पार से उस पार जाने के लिए जो उछली, और जो उसने जोर लगाया उछलने के लिए, तो उसका जो गर्भ था वो गिर गया। गर्भ जब वो पार कर रही थी तो गर्भ गिरा पानी में। पानी में गर्भ गिरा तो उधर प्रसव के जोर के कार्य श्रम की वजह से वो तो उधर जाके मर गई, और प्रसव जो बालक था मृग वो बहने लगा पानी में। और ये सब देख रहे थे। संत हृदय नवनीत समाना। और जब देखा कि मेरी आंखों के सामने एक जीव मर जाएगा, ये तो अभी भी पैदा हुआ है, ये तो अपनी कोशिश कर नहीं पाएगा, तो नदी में कूदे और उस मृग शावक को निकाल करके ले आए। मृग शावक को निकाल के ले आए, उसको आश्रम पर लाए, उसकी सेवा शुश्रूषा की। सेवा शुश्रूषा की, उसको बड़ा किया। 2-5 दिन बाद उसको छोड़ देते। यहां तक तो ठीक था, इतना ही मोह ठीक था कि वो तो पशु है। पशु को तो बच्चा तो उसका 1 घंटे बाद ही चलने लगता है, वो तो अपना खाना अपने हिसाब से खाने लगता है। 2-5 दिन उसका पालन करते और उसको छोड़ देते। लेकिन इनको हमारी तरह से चिंता हो गई, जैसे कि हम चिंतित रहते हैं कि अगर इसको मैंने नहीं पाला तो ये तो भूखों ही। 70 साल का बूढ़ा दुकान पे जा रहा है और 80 साल का बूढ़ा दुकान पे जा रहा है, तो वो यही तो कह रहा है, भले मुंह से ना बोले लेकिन उसका हृदय तो यही कह रहा है कि अगर मैंने नहीं कमाया तो मेरे 5 बेटों को क्या होगा। यही तो कह रहा है वो। ये अगर वो सोच ले कि मेरे कमाने से तो इनका पेट भरने से रहा, इनका पेट तो भगवान कमाए, भगवान की कृपा से भरेगा, ये तो अपना भाग्य लेकर के आए हैं, मेरे भाग्य में तो नहीं था जो इन्होंने कर लिया है, मैं क्यों नहीं कर पाया था उस समय पर, तो उसको विरक्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारे दिमाग में सत्संग नहीं है, हमको कथाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं तो हम सुनने जाते नहीं। सत्संग अवेलेबल होता है तो हम सुनते नहीं, क्योंकि हमें ताश पत्ती में मजा आता है, गप सड़क में मजा आता है, किटी पार्टियों में मजा आता है, महिला मंडल बनाने में मजा आता है। हम मजा लेते हैं, आनंद के फेर में नहीं रहते। मजा जहां भी होगा तो मजा का उल्टा क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूं, मजा का उल्टा क्या है? क्या? अब बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? मैं पूछ रहा हूं आनंद का उल्टा क्या है? स्वामी जी आनंद का कोई उल्टा जवाब देना भी चाहेगा तो, आपने तो उंगली हिला दी, लेकिन कोई खड़ा होकर जवाब देना भी चाहेगा तो वो कहेगा परमानंद। आनंद का उल्टा परमानंद। यानी आनंद जिसके जीवन में आएगा वो जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसके वो परमानंद की स्थिति में पहुंच जाएगा। आप ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है कि आनंद मजा का उल्टा क्या है। जवाब किसने दिया? हम लोगों ने। शाबाश, बहुत सही कह रही है। तो अब जब आप सजाग होने को तैयार हैं तो फिर मैं कौन, मैं बीच में काय को बढ़ाऊं किसको? चलो ठीक है, इस बात को यहीं पर छोड़ दे। अब इनकी उससे इतनी प्रियता हो गई, इतना लाड़ हो गया, इतना मोह हो गया कि ये उसकी हर चीज का ख्याल रखने लगे, उसके शरीर पर हाथ आने लगे, वो भी इनकी पीठ को अपनी जीभ से चाटने लगा। इनके मन को इतना प्रेमी हो गए, उतना प्रिय लगने लगा वो कि भजन इनका छूट गया। जो भगवान ने जो लक्षण बताए हैं परम भक्त के, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, जो इनकी स्थिति थी उससे ये वंचित हो गए। मोह होगा तो एक न एक दूसरे से द्वेष भी होगा। जिधर मोह होगा उधर तो मोह हो गया, लेकिन किसी से द्वेष भी होगा। इनका भी वही हाल हुआ कि द्वेष हो गया भगवान नाम से। भगवान नाम धीमे 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 छूटता चला गया और मोह इसकी तरफ, जो मृग बालक था उसकी तरफ होता चला गया। मौत तो आनी है, मौत को हम जो सोच के बैठे हुए हैं कि हमारी नहीं आनी, फूंके हमारा रोज आ रहे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जिस दिन 150 मौत आगरा में नहीं होती हो।
और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके घर से कोई गया नहीं हो, पड़ोसी नहीं गया हो, इधर का नहीं गया। हम मौत तो रोज फेस कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारी नहीं आएगी। यही बात यहां हुई। मौत तो आनी थी, इनकी भी मौत आई, मौत आई और अब इनको ये चिंता होने लगी इसका क्या होगा। उस मृग बालक को देख देख के आंसू बहाने लगे भरत जी। जैसा संत जो चक्रवर्ती सम्राट था, मैंने कहा उसका दुर्भाग्य जागृत हुआ। चक्रवर्ती सम्राट एक हिरण के मोह में फंस करके और आंसू बहाने लगा। अब मेरा प्रश्न आपसे अगला ये कि जब एक मृग के बच्चे से मोह हो जाने के बाद में मरते समय नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ कैसा होगा। मोह बढ़ता जा गया तो 50 साल के बाद में वानप्रस्थ लेकर के, 55 के बाद में, 60 के बाद में लेकर के भजन करें तो निश्चय हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने मोह को कम कर दिया, मोह को इधर से खींचा और भगवान की तरफ मोड़ दिया। करना कुछ नहीं, जो आसक्ति परिवार की ओर है वो वहां से थोड़ी खींची और भगवान की तरफ बढ़ा दी। भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ती है, उसे हम भगवत प्रेम कहते हैं। अभी जो है वो हम संसारी प्रेम कहते हैं। यही तो करना है। करना क्या है? मैं ये पूछा भाई कैसे संभव है कि हमको अंत समय भगवान याद आ जाएगा और अंत्यमति सा गति। सिद्धांत गीता का ये है, तो कैसे बच जाएंगे? अब जब मौत आई, चिंतन उसका हो रहा है, वो भी मृग भी उनको याद कर करके आंसू बहा रहा है। ये उसकी याद में वो आंखें बंद हुई, शरीर छूटा, तो अंत्यमति सा गति सिद्धांत के अनुसार इनको जो अगला जन्म मिला वो मिला मृग का। चक्रवर्ती सम्राट जो वैकुंठ का अधिकारी था, उसको बनना पड़ा पशु, केवल मोह के कारण। जब ये पशु बने, लेकिन इनका पशु के भजन काफी हो गया था, इन्होंने यज्ञ बहुत किए थे, इस नाते उसके फल में ये हुआ कि इनको ये याद बना रहा कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मैं पिछले जन्म में राजा भरत था और एक मृग की आसक्ति के कारण मुझे ये मृग शरीर मिला है, इसलिए अब कहीं आसक्ति में नहीं फंस जाऊं। ये विचार करके ये उसी गंडकी नदी के किनारे आ गए जहां भी इनको मृग जन्म मिला, जंगल में ही मिला होगा। वहां आए और अपने शरीर को आधा पानी में डुबो करके आधा शरीर ऊपर, और केवल भोजन करने के लिए, मीन्स घास फूस खाने के लिए बाहर जाते थे, पर ना नदी में बैठे बैठे ही भगवान का भजन करते थे। मृग शरीर की जो भी उम्र हो, 10-20 साल वो करते रहे। अखंडानंद सरस्वती जी का नाम तो सबने सुना होगा, वृंदावन के महान संत हुए हैं। वो कहते थे ऐसे लोगों के लिए कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे हम भी इसी के लिए आए थे। अगर वो जो डिटेक्टर क्या कहते हैं उसे, याद के लिए अगर वो लगा दिया जाए तो वो यही कहेगा कि हाँ हम वादा करके आए भगवान से कि इस नरक में से निकालो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस नरक में से निकालो। अब मैं गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं आपका भजन करूंगा या करूंगी। लेकिन भूल गए। उन्होंने भी भूला कि मैं भूल गया कि मैं किस लिए आया था वन में। अगर मुझे मोह में ही फंसना था तो मैंने राजपाट काहे को छोड़ा। घर में अपने बच्चे क्या कम थे, अपने नाती पोते क्या कम थे, हम 100 भाई थे, फिर मैंने ये क्यों किया। और जब गलती का एहसास हुआ तो आधा शरीर के हिसाब से डूबे रह करके और उन्होंने जो भजन किया तो वो शरीर भी छूटा। वो कहते थे अखंडानंद जी कि मृत्यु हमारे